हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस सीरीज़ में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेक्शन बी का 20 एंड 21 क्वेश्चन। ठीक है, 21 और 20 क्वेश्चन करने के बाद हम फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर जो है वो इन द दिल्ली रीजन, जो दिल्ली रीजन है उसमें आता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे जिसमें आउटसाइड द दिल्ली सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन बी तक हम सॉल्व करने के बाद आउटसाइड द दिल्ली का सेक्शन ए और बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे इसको देखते रहिए। जहाँ भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके कर सकते हैं, या तो मेरा जो मेल आईडी है उस पर कर सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वही है 8467958311। इस पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज मुझे कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप छूटा हुआ है या इसको थोड़ा और इजी वे में बताना है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो स्पेशली आपको पूछना है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो क्वेश्चन हमारा 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूफ करना है कि बोर एटम जो है, बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द NQ। जो टाइम पीरियड है T वो प्रोपोर्शनल है किसके, NQ के। ठीक है, N है आपका nth ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है उसकी बात करना है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हम एक फिगर बनाते हैं। सॉरी, मान लीजिए ये सर्कल है जिसमें मिडिल में, एकदम मिडिल में यहाँ पे न्यूक्लियस है, सारा पॉजिटिव चार्ज है जिसमें कि प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। क्या है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। जब ये रिवॉल्व करेगा एक पाथ में जिसको हम अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मान लेते हैं, तो इसकी अगर रेडियस में r मान लूँ, इसकी वेलोसिटी क्या मान लूँ, v मान लूँ, तो हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो मैं लेट करूँगा रेडियस या साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ H एटम कितना है, r है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है m इंटू ई है, me होगा। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम इसको प्लस माइनस ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, किससे डिनोट कर देते हैं, प्लस माइनस ई से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको ऐसे बने रहना है तो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दूसरा लगेगा जो बाहर की ओर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है F सी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख लो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, दूसरा
फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 इंटू Q2, क्या होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे K Q1 हो गया E और इसका भी हो गया E, तो E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा K E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे M है तो हम एम ई या एम ई ही लिख लो, ठीक है, एम ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K E स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर। ओके, ये V स्क्वायर हो गया, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हम ले लेते हैं K E स्क्वायर अपॉन एम ई आर। ओके, अगर मैं R की बात करूंगा तो R कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं R लिखूंगा तो R इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K E स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, एम ई वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा R आ जाएगा, ये क्या होगा वेलोसिटी होगा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू वोट, ठीक है, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है इंटीजर मल्टीपल्स के इक्वल होता है। किसके मल्टीपल के इक्वल होता है, इंटीजर मल्टीपल्स। जैसे कि वोर का पहला यही लॉ है, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि अगर कोई भी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा। जैसे एल है, एल जो मोमेंटम होगा वो इन टर्म्स ऑफ इंटीजर के टर्म में होगा, जैसे 1 2 3 के प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे एन एच, जैसे हम एंगुलर मोमेंटम को पहले लिखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, क्या होता है आर क्रॉस पी, तो एल इज इक्वल टू होता है आर इंटू पी, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ठीक है, तो आर इंटू पी, पी क्या होता है आर इक्वल टू एम इंटू वी होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँगा यहाँ से, या मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, या दोनों की वैल्यू रखूँगा तो एम आर एम वी की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन एम ई आर की पावर 1/2। ओके, अगर मैं आर को अंदर लेके जाता हूँ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर अंदर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। ओके, तो जो आर की वैल्यू है, ठीक है, जो एल की वैल्यू है वो इस तरीके से है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड चाहिए, क्या चाहिए टाइम पीरियड, तो हमें पहले इसको एल को, क्योंकि हमें एन के टर्म्स में लिखना है, तो एल जो है बोर्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द बोर्स, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम एन एच कट के इक्वल, यानी कि प्रोडक्ट होगा, यानी कि एन एच अपॉन 2 पाई, इसको एच कट बार बोलते हैं, एच कट बार की वैल्यू होते हैं एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, क्या कर दूं इक्वल कर दूं, तो आर एम
के ई स्क्वायर अपॉन एम ई आर का रूट लेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहाँ से r जो होगा मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो r स्क्वायर m स्क्वायर के ई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ये m है ये भी m है, एम ई ये भी होगा, ठीक है। तो एम ई आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। एक एम बचा हुआ है प्रोडक्ट में, नीचे जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा। ओके, के बचेगा, के मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। ई किस में चला जाएगा, डिवीज़न में। ओके, तो ये आर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एन। ओके, अब आपको टाइम पीरियड के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, टाइम पीरियड के लिए। सो टाइम पीरियड टी जो होगा, टाइम के लिए आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो टाइम पीरियड होता है, वन रेवोल्यूशन या वन साइकिल में जो टाइम लिया जाता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड इन। हेलो हेलो, क्लास में हूँ अभी, बताओ। बना दो, हाँ बना दो बना दो। ओके, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो एक सर्कल है, यहाँ पे ये क्या है, सर्कल है, इसकी रेडियस r है। तो ये जो सरकमफ्रेंस होगा, सॉरी, ये जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, v है, तो 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा। चलो इसको हम यहीं लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ डिस्प्लेस कर देंगे। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, v है, वेलोसिटी कितनी है, v, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, r की वैल्यू आ गई n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर, ठीक है। ये r की वैल्यू हो गई अपॉन में v की वैल्यू अंडर रूट में है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू में r की वैल्यू रखेंगे,
अगर मैं v की वैल्यू रखूँगा तो अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट में यहाँ पे रहेगा कितना, अंडर रूट में कितना रहेगा, इसको पूरा उल्टा कर लेते हैं तो एम ई आर अपॉन के ई स्क्वायर की पावर 1/2। फिर आर है तो फिर से आर की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई के ई स्क्वायर, ओके, एम ई अपॉन के ई स्क्वायर। आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर पावर 1/2। सो 4 पाई एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर। अब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये एन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा बाहर, ओके, के है ये भी, तो के ई स्क्वायर बाहर आ गया, 4 पाई है तो ये 2 पाई बाहर आ जाएगा पूरे का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा, सॉरी पाई ही रहेगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर की जगह पाई ही रहेगा, एक मिनट, ये केवल पाई रहेगा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा n की पावर 3 h की पावर 3, बट डिवाइडेड में ये यहाँ पे आएगा तो 2, अच्छा 2 2 से है तो यहाँ पे 2 रहेगा 2, तो ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम ई होगा के स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि जो टाइम पीरियड है t इज़ प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसको देखो करने का तरीका क्या है, आपको सिंपल सा है कि r और v की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे कहीं पर भी ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट किस ऑर्बिट में है, किस सेल में है, वो पता नहीं है, ठीक है, एन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, उसको लाने के लिए वोर्स का लॉ हम यूज़ करेंगे। वोर के लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीजर मल्टीपल्स के टर्म में लिखा जाता है, और ये इंटीजर्स मल्टीपल का मतलब है नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल के लिए है, फर्स्ट सेल के लिए हो तो h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, सेकेंड सेल के लिए होगा तो 2 से 2 तो h अपॉन पाई हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। क्योंकि मुझे n लेके आना था, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी n नहीं है। जब भी हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v, और r और v पता है, आप वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट तो आ जाता, लेकिन आपको n के टर्म में निकालना। तो n के टर्म में निकालने के लिए सबसे पहले r और v को n के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो r को हमने n के टर्म में लिख लिया, यहाँ पे वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी, यहाँ पर r है तो एक और बार r की वैल्यू रख दी, अंडर रूट से बाहर ले आए तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3 होगा, ओके। अब हम इस 21st क्वेश्चन करते हैं, ये 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो 21st क्वेश्चन क्या है, 21st क्वेश्चन है कि एक p टाइप का सेमीकंडक्टर है। p टाइप का सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर
जिसमें आप इम्प्योरिटी क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो क्या बनता है उसमें पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप का बनाना है तो ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी लेते हैं, और जब आपको एन टाइप का बनाना है तो पेंटावेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी इंड्यूस करते हैं, जिससे कि उसमें एक होल क्रिएट हो पी टाइप में, एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो एन टाइप में। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है पी टाइप के सेमीकंडक्टर की, वो भी कैसा है, सिलिकॉन का है। इज मेड बाय डोपिंग, डोपिंग की गई है वन डोपेंट, जो भी डोपेंट है ट्राइवेलेंट टाइप का वो वन डोपेंट है, कितने में, रेशियो है, अगर एक डोपेंट है एटम तब होंगे 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन के एटम, 10⁻⁷ सिलिकॉन के एटम, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द सिलिकॉन एटम इन स्पेसिमेन इज 5 × 10⁻28, ये नंबर है 1 मीटर क्यूब में, कितने में, 1 मीटर क्यूब में। अगर 1 मीटर क्यूब की अगर स्लाइड लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं आपके, 5 × 10⁻18। तो ये आपको गिवन है कि, गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मीटर क्यूब कितने हैं, 5 × 10⁻28। फाइंड द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर एक डोपेंट है तो वो एक होल क्रिएट करेगा, दो डोपेंट है तो दो होल क्रिएट करेंगे। तो नंबर ऑफ डोपेंट यानी कि डोपेंट के नंबर आपको पता चल जाएगा तो होल्स के भी बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कब, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पर क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको निकालना है। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, ये मीटर में है तो मीटर में होने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। यही वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻28। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आ जाएंगे, 5 × 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁻6, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 × 10⁻22 एटम है पर सेंटीमीटर क्यूब में, किसके, सिलिकॉन के, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर एक एटम निकलेगा डोपेंट का तो कितने सिलिकॉन एटम होने चाहिए, 5 × 10⁻7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 × 10⁻7 सिलिकॉन के एटम हैं, तो कितना है, 1 डोपेंट होगा, ठीक है, यही तो है। अगर 5 × 10⁻7 सिलिकॉन के एटम है तो 1 डोपेंट होगा, ठीक। तो अगर ये सिलिकॉन के एटम 5 × 10⁻22 है, कितने हैं, 5 × 10⁻22 हैं, तो कितना होगा, नंबर ऑफ डोपेंट, नंबर ऑफ डोपेंट कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻22 डिवाइड कर देंगे इससे 5 × 10⁻7 से, तो नंबर ऑफ क्या निकल आएगा, डोपेंट निकल आएंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻7 है तो 10 कितना बचेगा, 5 यानी कि 10⁻15, कितने बचेंगे, 10⁻15। तो इतने होल्स क्रिएट होंगे, 10⁻15 होल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कितने होंगे, 10⁻15 होल क्रिएट हो जाएंगे पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। ओके, तो यहाँ तक आपका सेक्शन वी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन सी कंप्लीट करने से पहले जो
आउटसाइड द दिल्ली वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसका भी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।